मेरा नाम दीपक सिंह है, आप सब लोगों को पता है। मैं अभी फ़िलहाल रांची में रहता हूँ। और जब मैंने 2017 अप्रैल में मैंने स्टार्ट किया था एनर्जिक बिजनेस, और तब से लेकर आज तक जर्नी, शुरुआत की जर्नी बहुत अच्छी रही। 6 से 2 में बहुत फास्ट गया, फिर 6 से 2 पे जाके अटक गया, फिर डैश 2 में भी बहुत दिनों से लंबा, जो मुझे अभी डैश 4 डैश 5 होना चाहिए था, बट एनीवे भगवान की मर्जी। मुझे ये भी लगता है कि भगवान कई बार ना आपको चुनौतियां देते हैं, संघर्ष देते हैं, ताकि आप परिपक्व बन सके। और फास्ट सक्सेस जो है ना, कई बार ईगो दे जाता है। ठीक है, फिर आप सक्सेस की वैल्यू नहीं कर पाते हैं। और अगर धीरे धीरे आप सफल होते हैं ना, तो आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है। तो मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ भगवान को, कि भगवान ने मुझे 2-3 साल डिले कर दिया। ठीक है, इन 2-3 सालों में मेरा कैरेक्टर बिल्ड हुआ, और आज मैं उन लोगों की तकलीफ समझ पाता हूँ जो 1A हैं, जो 2A हैं। ठीक है, उनकी तकलीफ समझ पाता हूँ। वरना क्या होता है ना, कई बार आपको दो अच्छे लोग मिल गए, फटाफट काम हो गया, तो आप दूसरों की तकलीफ नहीं समझ पाते हैं, जो लोग अभी स्टार्टिंग फेज में हैं। और हर बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी स्टार्टिंग थोड़ा चैलेंजिंग होता है, और वो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी है। तो एनर्जिक बिजनेस को मैं एंजॉय करता हूँ। आज भी मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस यही लगता है, और इसलिए मजे मजे में ही सब कुछ हुआ है। ज्यादा कुछ स्ट्रेस वाला काम मैंने नहीं किया है। और मैं आपको भी यही मैसेज देना चाहूंगा कि इस काम को अगर आप एंजॉय करने लगेंगे ना, अगर आप लोगों से मिलने में, बात करने में, जूम मीटिंग में सेमिनार्स में, मीटिंग्स में, आरटीपी में अगर आप एंजॉय करते हैं, तो जर्नी आसान भी हो जाती है, और मजे मजे में ये जर्नी पूरी हो जाती है। तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अज्यूम करता हूँ कि आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो पीपी सिंह जी की बड़ी टीम में से ये कुछ लोग नहीं बैठते यहाँ पे। आप उनको चंद लोगों में से हैं। हाँ, ऑब्वियस है कि सुबह का टाइम है, कई बार 7 बजे, कई ऐसी फैमिली प्रॉब्लम्स होती है कि सुबह के टाइम में लोग नहीं बैठ पाते हैं। कई सीरियस लोग भी नहीं बैठ पाए होंगे, जो बहुत सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं इस बिजनेस को। लेकिन आप सुबह 7 बजे रेडी होकर जूम मीटिंग पे आए हैं, तो इसका मतलब है कि आप इंटरेस्टेड हैं एनर्जिक बिजनेस में। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होते, तो बहुत सारे लोग पीपी सिंह जी की टीम में हैं जो पानी पी रहे हैं, मस्त हैं अपने घर में, उनको जूम पे आने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आप आए हैं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और इसलिए मेरा जो भी टॉक होगा वो बिजनेस से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, और मैं बहुत कोर में मेरी ये बिलीव है कि हम लोग फ्रेंचाइजी बनाने के बिजनेस में हैं। ठीक है, फ्रेंचाइजी नेटवर्क डेवलप करने के बिजनेस में है, मशीन बेचने के बिजनेस में नहीं है। और मैं अपनी बात करूं, मैं मशीन बिल्कुल नहीं बेचता हूं। मैंने आज तक किसी यूजर को अप्रोच नहीं किया है। जो यूजर हो सकते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, ऐसे लोगों को मैंने टच नहीं किया है। लोग करते हैं, करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे साथ परिस्थितियां अलग थी। ठीक है, क्योंकि मैं पहले से भी 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, तो मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों की लिस्ट थी। तो मैंने सीधा बिजनेस और प्रोडक्ट की बात करके बिजनेस को खड़ा किया। लेकिन ये डुप्लीकेबल नहीं है, ये कॉपी नहीं कर सकते आप। आपको यूजर्स के थ्रू भी गुजरना पड़ेगा। ठीक है, और उन्हीं में से डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालना पड़ेगा। तो परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं आखिर नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने क्यों चुना। और ये बात आप रिलेट करेंगे, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे बैकग्राउंड वाले हो सकते हैं। देखिए, मैं बचपन से ना, मैंने पैसों की थोड़ी तकलीफ देखी थी अपने घर में, और इस वजह से जब मैं 10th पास हुआ, तो कुछ उतार चढ़ाव जो फैमिली में बार बार पैसों की देखने को मिली, तो मेरे मन में ना एक बात घर कर गया था कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और पैसा बहुत कमाना चाहिए, ताकि ये जो रोज रोज की प्रॉब्लम्स है उससे हम निकल सके।
तो मैं ये एक शब्द में अगर कहूँ तो मैं एम्बिशियस बन गया था। मेरी कुछ महत्वाकांक्षाएं थी पैसों को लेकर, और इसीलिए मैंने बहुत कम उम्र में, 19 साल की उम्र में मैंने प्राइवेट जॉब स्टार्ट कर दिया था। मजबूरी भी थी और महत्वाकांक्षा भी थी। 19 साल की उम्र में दुनियादारी का कुछ पता नहीं था, तो 10 साल तक मैंने जॉब किया। और जब मुझे रियलाइज हुआ 7-8 साल जाने के बाद जॉब में कि जॉब से मेरे जैसे प्रोफाइल का आदमी कुछ बड़ा नहीं कर सकता है, तो मैंने फिर बिजनेस पे ट्राई किया। और 1 साल के बिजनेस करने में ही, जिसको हम लोग बिजनेस बोलते हैं, ठीक है, बाद में मुझे यह भी पता लगा कि अगर आपके 500 एम्प्लॉय नहीं है तो वो बिजनेस नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड श्रेणी का काम है। यानी आप कोई किराने की दुकान खोल लो, या आप कोई छोटी मोटी एजेंसी ले लो, या आप कोई मेडिसिन की शॉप खोल लो, तो हम लोग उसको बिजनेस बोलते हैं। लेकिन बाद में मैं जब इकोनॉमिस्ट की बहुत सारे इकोनॉमिस्ट की बुक्स पढ़ने लगा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो तो बिजनेस था ही नहीं। वो एक्चुअल में सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी का एक काम था, जिसका सब कुछ जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो उसको करके भी मैंने देखा, क्योंकि मेरे पास बिजनेस खड़ा करने के लिए पूंजी नहीं था, ठीक है, और नॉलेज भी नहीं था, और साहस भी नहीं था कि मैं बहुत बड़ा कुछ कर सकूं। तो छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया सेल्फ एम्प्लॉयड श्रेणी का, और वो साल भर में ही मुझे पता लग गया कि ये जॉब से भी बुरी हालत है इसमें। तो मैंने उसको फिर वही चलते चलते मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का परिचय मिला। और मेरे एक भाई ने, उस जमाने में सन 2000 की बात बोल रहा हूँ, उस समय बहुत अच्छा पैसा नेटवर्क मार्केटिंग से कमाया। तो एक रियल एग्जाम्पल देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने कुछ बुक्स का सहारा लिया, जैसे सवाल ही जवाब है और बिजनेस स्कूल, 2 किताबें मैंने शुरुआत में पढ़ी। और फिर मुझे लगने लगा कि कुछ है इस इंडस्ट्री में जिसको और डीप जाने की जरूरत है, वरना ऊपर ऊपर से तो लगता है कि आदमी जोड़ना है, मशीन बेचना है, पता नहीं क्या क्या लगता है लोगों। तो मैं डिटेल में गया, और वो दिन सन 2002 का दिन और आज का दिन, चैलेंजेस आए क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। कई बार मैंने गलतियां भी की सिलेक्शन में, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं इस कंसेप्ट से इतना प्रभावित हो गया, और मुझे ये बात समझ में आ गया था कि एक आम आदमी मैं किसको बोल रहा हूं, जिसके पास वो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा नहीं कर पाया, ठीक है। कई बच्चे होते हैं ना कि वो 10th में भी स्कॉलर, 11th में भी एकदम स्कॉलरशिप, और आईएएस भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। पढ़ते समय आपके पास एक मौका होता है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो मौका आपका चूक गया, मान लो आप उस समय सीरियस नहीं थे, आपको समझ में नहीं आई, बात आपसे निकल गई हाथ से, लेकिन आप एम्बिशियस हो, कुछ करना चाहते हो लाइफ में। तो दूसरा क्या होता है कि कई बार ना आप बॉर्न टैलेंटेड होते हैं। कुछ बच्चे आप देखते होंगे कि गरीब घर में भी पैदा हुए, लेकिन लता मंगेशकर की आत्मा है उसमें, वो सुरीला गाना गाने लग गए। कईयों में देखेंगे छोटे बच्चे में ही धोनी या सचिन तेंदुलकर की आत्मा आ गई है, ठीक है, छोटे बच्चे में ही क्रिकेट खेलने लग गए बहुत अच्छा। कई डांस माइकल जैक्सन की औलाद पैदा हो जाती है। क्यों प्रेमल जी? तो सही बात है। हाँ, तो वैसा भी अगर आपके साथ नहीं है तो मैं उसको आम आदमी बोलता हूँ, ठीक है। तो मैं आम आदमी था, मेरे पास ना वैसा कोई क्वालिफिकेशन था, और ना मैं कोई वैसा सुपर टैलेंटेड पैदा हुआ था, और ना मेरे पास पूंजी था, बड़ा पैसा, मैं रजवाड़े में पैदा नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये तीनों अगर आपके पास नहीं है, और अगर आप एम्बिशियस हैं, तो यकीन मानिए नेटवर्क मार्केटिंग वन ऑफ द बेस्ट तरीका है कि आप यहां से कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो मेरे लिए मुझे एक विकल्प दिखा सन 2002 में, और वो दिन और आज का दिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई काम मेरे से होगा ही नहीं, मैं लिख के दे सकता हूं कि मेरे से नहीं होगा, ठीक है।
क्योंकि इसमें जो मजा है ना वो कहीं मजा नहीं है, जो फ्रीडम है वो कहीं फ्रीडम नहीं है। किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्क नहीं है, ठीक है, आपकी मर्जी है सब कुछ। तो मैं अब करते करते जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो मुझे इनेजिक मिला, और उसी एक्सपीरियंस के दम पे मैंने इनेजिक को चुन लिया। आप में से ज्यादातर लोग होंगे जिनको किसी न किसी ने शुरुआत में पुश किया होगा, फॉलो अप किया होगा 3 महीने तक। लेकिन मैं वैसा व्यक्ति था कि जिसको जिसने बताया ना मुझे फोन पे एक लाइन बताया था कि कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जापान की कंपनी है, उस आदमी ने आज तक मशीन नहीं खरीदी है, ठीक है। और मुझे सिर्फ नाम पता लगा, और मैंने सुना कि जापान की उस समय 42 साल पुरानी कंपनी थी। तो मैं दौड़ के 550 किलोमीटर जाके और सुदेश सर से मैंने प्रेजेंटेशन लिया और बिजनेस प्लान देखा। और शुरुआत में पैसों की, थोड़ा सा पैसे की दिक्कत तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं कमा रहा था पैसा, लेकिन रिस्क फील हो रहा था कि कहीं पैसा फंस गया तो, प्रोडक्ट काम नहीं किया तो हमने 4 लोगों ने मिलकर एक मशीन खरीदी, ठीक है। और ये डिसाइड हुआ कि मेरे घर पे मशीन लगेगी और आप लोग पानी पियेंगे, और अगर मशीन अच्छी निकल गई तो अगले महीने आप ले लेना, मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा। तो यही करार पे हम लोग 4 लोगों ने मिल के मशीन ली, और वहां से सिंपल काम हम लोगों ने किया। शुरू में डेमो किट नहीं था तो वीडियो दिखाना शुरू किया। वीडियो दिखाई गई, 4-5 सेल मैंने पहले महीने कर लिया था, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ वैसे लोग थे, मैंने उनको बताया और कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, मैं सीरियस हूँ, करने जा रहा हूँ, आप आ जाओ। तो कई लोगों को लगा कि भाई शुरुआत में जुड़ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा मेरा भी, तो वो आ गए। और मेरा करीब करीब 3 महीने के अंदर 4A भी हो गया था बिना डेमो दिखाए। मुझे डेमो वो नहीं आता था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेमो कंपलसरी नहीं है, करना चाहिए, बट कई बार ना आपकी गुडविल अच्छी है और तो आप वीडियो दिखा के भी काम कर सकते हैं। 3 महीने बाद जब मुझे लगा कि अब थोड़ा टूल्स वूल्स थोड़ा लोगों को सिखाना है, तो फिर मैंने प्रॉपर काम स्टार्ट किया, और 14 महीने में 6 हुआ। मैं बहुत खुश था, पैसा भी अच्छा मिला, और 20 महीने में, नेट 6 महीने में 6 से 2 भी हो गया। अब यहाँ पे मेरे को अंदर थोड़ा सा, मेरे अंदर ईगो आ गया कि मैं तो अब बहुत बड़ा आदमी बन गया, अब अगले साल -2 और अगले साल -3, अब क्या है, अब तो टीम काम करेगी। ये सब थोड़ा सा ईगो आया, प्रॉब्लम्स आई, कुछ लोगों से मिसबिहेव भी कर दिया मैंने। और फिर जो है भगवान ने मेरे को सबक देना शुरू किया, और 6 से 2 पे मैं 3 साल अटका, ठीक है। और करीब करीब 3 साल से -2 पे भी अटका हुआ हूँ, ठीक है। तो भगवान ने सिखाने के लिए मुझे यहाँ पे रोका, और इसको मैं अच्छा मानता हूँ। अब मेरे अंदर बहुत सारा सुधार हो गया है, और सुधार करता जा रहा हूँ दिन ब दिन। तो ये मेरी जर्नी थी शॉर्ट में। तो आ, दीपक साहब, मेरे इसी उसमें आपकी जर्नी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हैं, तो वो भी हाँ। आपके साथ। तो आपका ये कहने का मतलब है कि यदि फास्ट जर्नी हो जाए या फास्ट आपकी सक्सेस हो जाए, तो इसमें हमें कई बार अपने साथियों के साथ मिसबिहेव, या कई बार हमें ईगो, या कई बार हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब तो सब लोग टीम काम करेगी और हम बैठ जाएं। ये हो जाता है कई बार, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि ऐसा होने मत देना आप लोग। पहले ना हम लोग 6 होता था किसी का तो सिर्फ सेलिब्रेट करते थे। मेरे 6 को भी बहुत सेलिब्रेट किया गया था, लेकिन मैं पहले दिन अब सेलिब्रेशन करता हूँ, बधाइयां देता हूँ, और दूसरे दिन 6 को समझाना बहुत जरूरी है कि अभी आप कुछ नहीं हुआ है, अभी आप मैट्रिक पास हुए हो, और यहाँ पे जो ग्राउंड वर्क है वो मत छोड़ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी उल्टा बढ़ गई है, क्योंकि 100 लोगों ने मिलकर आपको 6 बनाया है। उन 100 लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए और ग्राउंड वर्क करना चाहिए, ग्राउंड वर्क नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। कम से कम 6 से 2 जाने तक तो ग्राउंड वर्क बिल्कुल मत छोड़ो, और 6 से 2 पे जाने के बाद आपको काम बदल जाएंगे, आपके मेहनत नहीं कम होगा। लोगों को कई बार ये भी, मेरे दिमाग में ये भी था कि चलो अब 6 से 2 हो गया, अब चिल करते हैं आराम से। तो चिल नहीं करना है, चिल करोगे धंधा नीचे की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। तो लगातार अगर मोमेंटम टूट गया ना एक बार, तो फिर लंबा समय लग जाता है मोमेंटम बनाने में। तो
इन गलतियों से आप लोग सीख सकते हैं। घमंड मत आने दीजिए, घमंड भी आने लगता है, ठीक है ना। किसी को आप कई बार डांट देते हैं, मिसबिहेव कर देते हैं, ये सब नहीं, गलती से भी नहीं करना चाहिए। जितना आपका पोजीशन बढ़ता है ना, उतना आपको विनम्र बनते जाना है। इसलिए भगवान कई बार ना आपको चैलेंज से गुजारते हैं ताकि आप दूसरों का दर्द समझ सकें। अगर आपके जीवन में कोई दर्द हुआ ही नहीं है तो फिर आप किसी का दर्द कैसे समझेंगे, ठीक है। तो अब मैं कुछ सवाल है तो बताइए प्रेपा जी। नहीं तो मैं नेक्स्ट बात करना चाहूंगा कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग सबसे दुनिया का अच्छा काम है उन लोगों के लिए, देखिए इस दुनिया में ना 2 कैटेगरी है लोगों की। एक है 95% लोग जो हमारे आपके जैसे हैं, जिनके पास कोई हाई क्वालिफिकेशन नहीं है और बॉर्न टैलेंटेड भी नहीं पैदा हुए हैं, सुपर टैलेंटेड, और पैसे भी नहीं है। तो उन 95% में से बहुत सारे लोग तो संतुष्ट हो गए कि चलो लाइफ ऐसी है, ऐसे ही हमको जीना है, मेरी किस्मत में यही है। लेकिन अगर आप वैसे नहीं हैं, आप एम्बिशियस हैं, तो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बढ़िया तरीका है, जहां पे आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी सोचेंगे वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो 20 साल लग गए, अभी भी वो नहीं हो पाया जो मैं चाहता हूं। तो इसके पीछे मेरी सिलेक्शन की गलतियां रही, क्योंकि मैं अनजान था। आप लोग जो लोग भी फर्स्ट टाइम इमेजिन कर रहे हैं ना, मैं उनको हमेशा लकी मानता हूं कि आपने पहली बार में आपको इमेजिन मिल गया या आपने चुन लिया, आपको भगवान ने बुद्धि दी, ठीक है। मेरे को भगवान ने उस समय बुद्धि नहीं दी, संघर्ष लिखा हुआ था, तो मैं हर 3-4 साल बाद मुझे कंपनी बदलनी पड़ी। तो कंपनी का सिलेक्शन सही करना, ये मेरे को समझते समझते टाइम लग गया। और जब मैंने इनेजिक को चुना ना, तो मेरे पास कुछ क्राइटेरिया था कंपनी चुनने का, क्योंकि कंपनी को मैंने चुना है, आपको पता है, किसी ने फोर्स नहीं किया मुझे ज्वाइन करने को। तो चुनने का जो सबसे पहला प्रक्रिया होना चाहिए कि कंपनी कितनी पुरानी है। पहले मैं क्या सोचता था कि कंपनी कितनी नई है उसमें जुड़ जाओ, उल्टा सोचता था, ठीक है। तो अनुभव ने ये सिखाया कि चाहे ट्रेडिशनल हो या नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी हो, पहला 5 साल उसका बहुत खतरनाक होता है और 90% कंपनियां बंद हो जाती है, चाहे वो ट्रेडिशनल की हो या नेटवर्क मार्केटिंग की। तो हम रिस्क क्यों लें? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ पैसों का रिस्क तो नहीं होता है, ठीक है। आप पैसे देते हैं, आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, कोई बड़ा काम नहीं है यहाँ पे। हमारी कंपनी में सबसे हाई टिकट सेलिंग में हम लोग हैं, तो भी 3 लाख रुपए की बात है, नहीं तो 1000, 2000, 5000 का सामान आप खरीदते हैं। तो पैसों का रिस्क तो नहीं होता है, लेकिन आपके टाइम का, आपके गुडविल का बहुत बड़ा रिस्क होता है, और वो रिस्क पैसों से भी बड़ा होता है। जो आप टाइम खराब करेंगे 2-3 साल नेटवर्क बनाने में, और जब टाइम आएगा पैसिव इनकम लेने का, तो पता लगा कंपनी निकल ली। और गुडविल का, जब आप पहली बार करते हैं ना, तो आपके रिश्तेदार, दोस्त, जानकार सब साथ देते हैं, लेकिन दोबारा कोई साथ नहीं देना चाहता, तो उसका भी नुकसान, बहुत भारी नुकसान होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कंपनी चुनने में बहुत से, लेकिन अब लकी हैं हम लोग, जैसे भी वो इनेजिक में आ गए हैं, यहाँ सब जुड़े हुए लोग बैठे हैं, तो इसको ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा कि कैसे चुनना चाहिए। चुनने के बाद आपको ना, देखो, मैं एक लाइन में अगर बोलूं कि आपको क्या करना चाहिए, तो एक लाइन में कह सकता हूं कि आप जॉब करते थे या करते हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या करते थे, आप कोई प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हैं, आप जो भी कर रहे थे, जिस ईमानदारी के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ आप उसको कर रहे थे, उसका 10% भी यहां अगर आप दे देंगे ना, तो यहां बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। इतना ही कमिटमेंट चाहिए। और अगर उतना दे दिया आपने जितना वहां दे रहे थे, तब तो छप्पड़ फट सकता है। मुझे बहुत अफसोस होता है कई बार लोगों को देखते हुए कि वो जॉब कर रहे थे अपने दम पे,
बिजनेस कर रहे थे अपने दम पे, प्रोफेशन कर रहे थे अपने दम पे, लेकिन इनर्जिक में आने के बाद अपलाइन के ऊपर जिम्मेदारी देने लगते हैं कि मेरा अपलाइन ऐसा है, मेरा अपलाइन वैसा है, डेमो अपलाइन करेगा, फॉलो अप अपलाइन करेगा, सेमिनार अरेंज अपलाइन करेगा। ये मानसिकता मेरी पहले दिन से नहीं थी। आपको पता है मेरे एक अपलाइन दिल्ली बैठे हैं, एक मुंबई बैठे हैं, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट अपलाइन से नहीं लेके भी हम लोग कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि हम ही वो व्यक्ति हैं जो अपनी दुकान खुद चला रहे थे, अपनी वकालत खुद कर रहे थे और अपनी नौकरी भी खुद कर रहे थे। लेकिन यहाँ आने के बाद ना कुछ अपलाइन नाम की एक चीज मिल जाती है, तो हम लोग धीरे धीरे डिपेंडेंट होने लग जाते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट बनिए आप। जितने भी लोगों को इनर्जिक में ही नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी में आप अर्नर्स जो बढ़िया अर्न कर रहे हैं ना, उनको आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो सब लोग इंडिपेंडेंट लोग हैं, अपने दम पे उन्होंने किया है, और आप भी कर सकते हैं। अपलाइन एक रिसोर्स है, उनका सहयोग मिल जाए बहुत बढ़िया बात है, ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम तब भी उनको रेस्पेक्ट देंगे, तब भी इज्जत देंगे, क्योंकि उन्होंने हमको एक अपॉर्चुनिटी से परिचय करवाया है। ये एहसानमंद हमको रहना है। अगर उनसे सपोर्ट मिल पाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं, तो भी हमको करना है, क्योंकि लाइफ मेरा है, बिजनेस मेरा है। तो इसके बाद ना देखो, हर काम को हम लोग करते हैं तो टाइम देते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, सब कुछ करते हैं आप जॉब में, बिजनेस में। तो यहां पे क्यों नहीं? यहां पे इसलिए हम नहीं करते हैं ना, क्योंकि हमारा कुछ लगा नहीं है। अभी मान लो 50 लाख रुपए आपने दुकान में लगा दिए, तो आप टाइम पे शटर खोलोगे, टाइम पे शटर डाउन करोगे, क्योंकि कस्टमर मेरे इधर से उधर ना चले जाए। लेकिन यहां पे आप टाइम पे नहीं करते हो। वहां पे आप ना मंथली एम्प्लॉय रखोगे, बिजली का बिल पे करोगे, रेंट पे करोगे, सब करोगे आप। लेकिन यहाँ सेमिनार का एक टिकट खरीदने में हमको लगता है कि गलत हो रहा है मेरे साथ। हम चाहते हैं कि अपलाइन सेमिनार ऑर्गेनाइज कर दे और मेरा काम चल जाए। कोई भी बिजनेस बताइए सर, जहां पे आप छोटा मोटा दुकान भी करेंगे, तो क्या वहां पे मंथली एक्सपेंसेस नहीं होंगे आपके? क्या पूरा पैसा आप खा जाओगे? जितना पैसा बिका, मान लो 5,000 का माल बिका, तो 5,000 खा जाओगे? नहीं खाओगे सर। आपकी कोशिश होगी कि पूंजी रिटर्न हम उसमें डालें। तो इनर्जिक में तो किसी तरह का ना स्टॉक रखना है, ना दुकान करना, ना ऑफिस करना है। तो यहाँ जो इनकम आ रही है आपकी, उसका कुछ हिस्सा आपको डेवलपमेंट के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर खर्च करना चाहिए ना सर। किसी को अगर लगे कि नहीं करना चाहिए, तो मेरे को नो लिख दीजिएगा नीचे में, ठीक है, कि नहीं 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 करना चाहिए, ये अपलाइन को करना चाहिए। तो जो लोग सर ग्रोथ पे खर्च नहीं करेंगे ना, रिटर्न पैसा नहीं डालेंगे बिजनेस में, उनका बिजनेस नहीं चल पाता है। देखिए, एनर्जिक में ना इस बात को गहराई से अगर आप समझेंगे, बिजनेस, पहली बात तो आप एक बात जानते हैं कि 5% लोग पूरी दुनिया में जो अमीर हैं, वो सब लोग या तो बिजनेस करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टर बनना तो बात की बात है, पहला लक्ष्य है बिजनेसमैन बनना। और वो भी बिजनेसमैन छोटा मोटा नहीं करते होंगे, किराने की दुकान नहीं करते हैं, वो 500 एम्प्लॉय वाला करते हैं, तो वो तो हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन उनके बिजनेस में जितनी अच्छाइयां हैं, उनके बिजनेस में अच्छाइयां क्या है कि स्काई इज द लिमिट, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। टाइम फ्रीडम है उनको, क्योंकि 500 एम्प्लॉय काम कर रहा है। टाइम का लेवरेज हो पा रहा है उनके लिए, क्योंकि 500 लोगों का 8 घंटा मिल रहा है उनको, 5,000 लोगों का 8 घंटा मिल रहा है उनको, ठीक है। लेकिन उस बिजनेस की चुनौतियां क्या क्या हैं कि 100 में से एक चलती है और 99 बंद हो जाती है, और कई लोग दिवालिया हो जाते हैं और बैंकरप्ट हो जाते हैं और देश छोड़ के भागना पड़ता है। ऐसे भी लोग हैं जब वो फेल होते हैं, और 99% फेल होते हैं, ये भी बता दूं। तो वो रिस्क भी हमारे पास नहीं है,
और उनके जो एडवांटेज थे सब हमको मिल रहे हैं। टाइम का लेवरेज भी हम कर पा रहे हैं, बड़ा सोच भी पा रहे हैं, मेरे नीचे एम्प्लॉय नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क भी हम बना पा रहे हैं, सारे फायदे आपको मिल रहे हैं। और प्रॉब्लम जो उनकी है रिस्क और पूंजी लगाने की, स्टॉक रखने की, री इन्वेस्टमेंट करने को, सब कुछ हट गया है आपका। एम्प्लॉय का झमेला, टेंशन कुछ भी नहीं है आपके पास। तो एक ऐसा बिजनेस हमारे हाथ लग गया है जिसमें 90% जो प्रॉब्लम्स होती हैं बिजनेस की, बड़े बिजनेस की, वो सब कंपनी ने संभाल रखा है। और हमको सिर्फ एक काम करना है, लोगों को प्रोडक्ट और बिजनेस इंट्रोड्यूस करना है, और जो हमारे काम के लोग होंगे उनके साथ काम करके हमको अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना है। अब बताइए इससे आसान दुनिया में कौन सा काम मिलेगा। इसलिए मैं कई बार कहता भी हूं कि अगर इनर्जिक आपसे नहीं हुआ ना, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज कर लो और अपने बीवी बच्चों को बोल दो कि मेरे से कुछ बड़ा काम नहीं होने वाला है। इससे आसान नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपसे ये भी नहीं हो पा रहा है ना, तो ठीक है, सीखो। 6 महीना लग सकता है, 1 साल लग सकता है। अब मैं 1 साल में सीख से गया था, आप 2 साल में सीख से जाओ, सीखो, अपने आप को ग्रो करो। तो एक कंपनी का काम तो हो रहा है, प्रोडक्ट बिक रहा है, सबके लिए सेम प्लान है, सबके लिए बिजनेस प्रोडक्ट सेम है। आपसे नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम तो आपके अंदर है ना। तो अगर आपके अंदर प्रॉब्लम है तो अपने ऊपर काम कीजिए, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर आप एम्बिशियस हो, एम्बिशियस नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इस बिजनेस को अगर आप नहीं कर पाएंगे तो ये बात जान के रख लीजिएगा। संतोष नायर जी की एक बड़ी अच्छी बात लगती है मुझे। उन्होंने कहा था कि अगर तेरे से ये भी नहीं हो रहा ना, तो फिर अपने बच्चों को बोल दे कि तेरा बाप नकारा है, तेरे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा। अपनी पत्नी को बोल दे कि तेरे को वर्ल्ड टूर नहीं करा पाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मैं एक निकम्मा आदमी। एक्चुअली दीपक साहब आप बहुत सम्मान तरीके से बोल रहे हैं। उन्होंने बड़ा संतोष नायर जी का ये जो कोट है ना, वो हिला देने वाला कोट है। सही बात है। तो अभी मैं संतोष नायर नहीं हुआ हूं ना, इसीलिए वो बहुत बड़े ट्रेनर है और वो कुछ भी बोलते हैं, गाली भी देते हैं तो लोगों को बुरा नहीं लगता है। तो इसलिए ये बात समझ लीजिए, इतना आसान बिजनेस है। अब यहाँ पे हमें कुछ हम लोग 10-20 हजार 50 हजार की नौकरी के लिए किताबें पढ़ते हैं, तो क्या यहाँ पे करोड़पति बनने के लिए किताब नहीं पढ़ सकते? कुछ किताबें पढ़िए। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर मैं तो बचपन से किताब नहीं पढ़ता हूँ, आदत ही नहीं है मेरी। तो आदत ठीक कर लो भाई, ठीक है, कुछ किताबें पढ़ो, गोप्रो पढ़ लो 10-20 बार। मैं ज्यादा किताबें नहीं बोलता हूँ, एक किताब को 10-20-50 बार पढ़ो, एकदम आत्मसात कर लो, उसको इम्प्लीमेंट कर लो, एक्शन में ले आओ, काम हो जाएगा। तो कुछ किताबों को बार बार पढ़ो, माहौल बनाओ अपनी टीम में कि अगर बुक्स रीडिंग की हैबिट नहीं है तो सबके साथ बैठ के पढ़ लो। एक चैप्टर आप पढ़ो, एक चैप्टर मैं पढ़ता हूँ, ऐसे करके एक दूसरे से डिस्कस भी कर सकते हो। उसमें माहौल बनाइए पढ़ने का भी। पढ़ना मुश्किल काम है, करना तो चाहिए। जानकारी नहीं होगी तो कैसे बात करेंगे हम लोगों से? कोई बोल देगा नहीं नहीं नेटवर्क मार्केटिंग बहुत खराब चीज है, तो आप हथियार डाल दोगे, फिर कैसे अच्छा है, आप कैसे बता पाओगे? तो ये चीजें पढ़ने से मिलती है और या तो सीख के मिलती है, एक्सपीरियंस है। तो कुछ किताबें पढ़िए और कुछ सिंपल स्किल्स हैं, क्योंकि देखिए इनर्जिक बिजनेस जो बनाया गया है ना, ये कोई तुर्रम खान लोगों के लिए नहीं बनाया गया है, ये सिंपल लोगों के लिए बनाया गया है। सिंपल लोगों की क्या आदत होती है सर? बातचीत तो करने की आदत है ही हमारी, बातचीत करने की आदत तो है ना हमारी बचपन से, तो बातचीत ही करना है। अच्छा, हम लोग जाने अनजाने चीजों को रिकमेंड करने की आदत तो है ही हमारी, तो उसी बेस पे बनाया गया है कि भैया फालतू का रिकमेंड करते हो, थोड़ा काम का रिकमेंडेशन कर लिया करो कि मैं पानी पी रहा हूँ, बहुत अच्छा पानी, आप भी पीजिए। मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा बिजनेस है, आप भी कीजिए। रिकमेंड नहीं तो करना है। इसके बाद आपको कुछ इमोशनल थोड़ा मास्टरी करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में आपको नो सुनने पड़ेंगे, कई बार रिजेक्शन झेलना पड़ेगा, कई बार पेशेंस रखना पड़ेगा। तो इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखना है आपने, क्योंकि अभी तक हमको रिजेक्ट होने की ज्यादा आदत नहीं है। एक बार किसी लड़की ने मना कर दिया तो दोबारा हम लोग प्रपोज भी नहीं करते हैं,
ठीक है, जबकि 10-20 बार 50 बार करना चाहिए था, क्या पता मान जाती। ठीक है, लेकिन एक बार के बाद हम लोग दोबारा नहीं करते हैं। तो ये चीजें सीखना पड़ेगा, सेल्स का थोड़ा सा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा कि ठीक है, ना कह दिया तो क्या हो गया, ठीक है सोच के बताऊंगा बोल दिया तो क्या हो गया, आगे चलते हैं, मिलते हैं। किसी ने कुछ ऑब्जेक्शन कर दिया, कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो हम लड़ने लग जाते थे शुरू में। नहीं लड़ना है, खुश हो जाना है कि क्वेश्चन पूछ रहा है, बेचारे को बताना चाहिए, उसको वेलकम करना चाहिए। अब क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, इन चीजों पे तो प्रेमपाल जी बात करते ही रहते हैं। ठीक है, मेरा हमेशा से रहता है कि 90% आपका वाई है, वाई एनर्जी। अगर वाई एनर्जी समझ में आ गया ना सर, तो कैसे तो कुछ लोग कैसे, कुछ लोग कैसे 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 करके कर ही लेते हैं। इसलिए मैं हमेशा वाई की बात करता हूँ। और 10% में स्किल्स आता है, जिसमें आपको थोड़ा प्रोस्पेक्टिंग स्किल सीखना है, हाउ टू जनरेट लीड सीखना है, आपको इनवाइट कैसे करना है लोगों को, अपॉइंटमेंट कैसे लेना चाहिए, इसके ऊपर किताबें हैं, सीखिए। प्रेमपाल जी बैठे हैं, उनसे सीखिए। बहुत सारे लोग आपके लीडर हैं, मुकेश जी बैठे हैं, उनसे सीखिए। प्रेजेंटेशन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, प्रेजेंटेशन कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है, कितना टाइम लेना चाहिए, फिर फॉलोअप में क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना चाहिए, यही सब तो है। छोटा सा सिलेबस है, आ जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। तो ये मजेदार काम है सर, मुझे तो बहुत मजा आता है। जिस दिन आप भी मजा लेने लग गए ना इस काम पे, तो फिर मजे मजे में होने लगता है। इसलिए मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, 7 बजे नहीं 5 बजे उठना पड़ता है मुझे रेडी होने के लिए। तो इसलिए उठ पाता हूँ क्योंकि इस काम में मुझे मजा आता है। ठीक है, लोगों से बात करना मेरा शौक है, पैशन है। अभी आप लोग इतने लोग बैठ के सुन रहे हैं ना, तो मैं दिल से बहुत थैंकफुल हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे कोई सुनता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा काम तो हो गया ना सर। आपसे मुझे 1 रुपया ना मिले, लेकिन मजा आ गया तो क्या मजा मजा नहीं, मजे के लिए तो लोग क्या क्या कर रहे हैं। सब पैसा कमाने के बाद हम लोग मजा लेने के लिए कहाँ कहाँ चले जाते हैं, और फिर उस पैसे को बर्बाद भी करते हैं मजे लेने के लिए ना सर। क्यों मुकेश जी, मजे लेने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। सही बात है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और हमको बात करने में मजा आ गया आप लोगों से, तो मेरी दिहाड़ी तो मिल गई ना मेरे को। दिन बन गया सर, दिन बन गया, आज बात करने से मजा आ गया। दिन बन गया जी। तो हमें ना, हम काम समझने लगते हैं कि डेमो किया है, 3 डेमो किया है, 2 डेमो किया। मैंने आज तक गिनती नहीं कि मैंने कितने डेमो किए हैं। डेमो करता गया, भूलता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, कारवां बनता चला गया। तो आप एंजॉय कीजिए इस काम को, और थोड़ा बहुत सीखना है वो सीखिए, संगत में रहिए, माहौल बनाइए। ताकि माहौल इसलिए बनाना है कि वही शुरुआत के कुछ लोग थोड़े कमजोर होते हैं, जिनका बैकग्राउंड नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं है, या जिनका इमोशनल थोड़ा अपसेट हो सकता है ना सुनने से, उनको थोड़ा माहौल में बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो उनकी डेथ हो जाएगी। एनी टाइम डेथ वाले पोजीशन में वो रहते हैं शुरुआत के 6 महीने। तो थोड़ा उनको माहौल अच्छा देना है, नहीं तो उनके रिश्तेदार ही उनको खा जाएंगे, बोलेंगे ये कौन सा काम पकड़ के आ गया। क्योंकि अभी भी बहुत दुख होता है कि आज भी इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को वो सामाजिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ जो अमेरिका को मिल चुका है, जापान में मिल चुका है, मलेशिया में मिल चुका है। वो भारत में इसको सामाजिक दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं है। अभी भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों को बहुत अच्छे रिस्पेक्ट के साथ नहीं देखता है, जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो। सफल होने के बाद तो इस दुनिया का दस्तूर है कि इस सफल को सब लोग सैल्यूट करते हैं, लेकिन जब आपके संघर्ष के टाइम में लोग आपको बोलेंगे क्या काम है, ये सब बेकार काम है, तो आपको उन चीजों से गुजरना पड़ता है, और वहां पे थोड़ा इमोशनल अपसेट्स आपके हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ माहौल बना के रखिए और अपने लोगों से मिलिए, और 1 to 1 भी मिलिए लोगों से, चाहे आप जिस लेवल पे भी हैं। जैसे अभी मैंने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है प्रेमपाल जी, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है मुझे, आप भी कर सकते हो, क्योंकि अभी मेरी टीम में करीब 7,000 लोग हो चुके हैं।
और हर महीने 125-150 सेल जाता है, तो मेरे लिए पॉसिबल, अच्छा काम भी हो रहा है, कोई साउथ में भी है, गुवाहाटी में भी है, पूरे पैन इंडिया में काम, इधर उधर अमेरिका जापान तक भी काम पहुंच रहा है। तो अब पॉसिबल नहीं है कि हम हर आदमी से 1-to-1 मिल पाए, या पता नहीं कब मिल पाएंगे, सेमिनार इवेंट होगा तो मैंने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है कि पूरी टीम को एक मैसेज दे दिया है कि कोई भी आदमी जो पिछले महीने जुड़ा है, अगर वो बैठना चाहे, बिजनेस करना चाहे, तो मेरे साथ आप 1 घंटे का जूम करवा सकते हैं। तो उस जूम में ना मैं पहले उनको समझता हूँ, क्योंकि मेरा काम करने का यही स्टाइल रहता है। और आप लोगों को भी बताना चाहूंगा कि आपका भी स्टाइल यही रहना चाहिए। हम लोग ना कई बार ये गलती कर जाते हैं कि हम बहुत सारे, हमें लगता है दीपक सिंह की 7,000 की टीम है, मेरे को भी 7,000 बनाना है। 7,000 दीपक सिंह ने नहीं बनाए हैं, मैंने सिर्फ 35 लोगों को ज्वाइन कराया है। तो मेरी कला ये है कि मैं 35 लोगों के थ्रू 7,000 तक पहुंचाऊं, कल 7 लाख 7 करोड़ तक भी पहुंचूंगा। ये कला आपको सीखना है। तो एनर्जिक में जब बहुत सारे डायरेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर हड़बड़ी किस बात की है? इसको मशीन दिलाया, उसको पकड़ रहे हैं, उसको दिलाया, उसको छोड़ रहे हैं। हड़बड़ी में हम लोग ना पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर को गंवा दे रहे हैं। और मेरा शुरू से प्रेमपाल जी काम करने का, चूंकि मुझे क्लैरिटी था कि 5-10 लोग मुझे लेके आना है, और वो 5-10 लोग लाने के लिए मेरे को 100-200 डेमो करना है, और वो 100-200 डेमो करने के लिए मुझे हजारों कॉल करने हैं। और ये 10 लोग जो मेरे साथ आ जाएंगे ना, उनके साथ मुझे रिलेशन डेवलप करना है और उनके साथ काम करके उनको सफल बनाना है। ये क्लैरिटी था मेरे पास। इसलिए मैंने कई बार लोग अपोज भी करते हैं मेरी बात को, अगर मैं इसलिए डिस्क्लेमर डालना चाहूंगा कि आप लोगों की सबकी अपलाइन है, एक्टिव एंड ग्रोइंग। तो मेरी कोई बात अगर लगे कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो एक बार अपलाइन से चेक कर लेना, ठीक है? अपने ग्रोइंग अपलाइन से पूछ लेना कि दीपक जी ने ऐसे किया, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर वो बोलते हैं नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल मत करना, ठीक है? ये पहले डिस्क्लेमर डाल दे रहा हूँ। लेकिन मेरा काम करने का तरीका ये रहा कि मैं दिन के 2 डेमो से ज्यादा कभी नहीं किया मैंने, या तो 1 किया या मैक्सिमम 2 किया, क्योंकि मुझे ये क्लैरिटी थी कि मुझे एक आदमी को कन्वर्ट करना है। हो सकता है वो एंटी MLM हो सकता है वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो, तो घंटा भर तो मुझे उसको ही सुनना पड़ेगा पहले जानने के लिए। अगर वो मेरा जानकार नहीं है, मैं थर्ड पार्टी के रोल में गया हूं, तो घंटा भर तो मुझे उसको जानने के लिए चाहिए। फिर 40 मिनट या 1 घंटे का मेरा प्रेजेंटेशन अगर ध्यान से सुनेगा तो 1.5 घंटा भी लगा दूंगा। और उसके बाद क्लोजिंग पार्ट में भी मेरे को हो सकता है कि वो आदमी इंटरेस्टेड हो जाए तो 1 घंटा और लग जाए। तो मैं हमेशा 3-4 घंटे का मार्जिन लेके अगला अपॉइंटमेंट लेता था। ऐसा कभी नहीं करता था मैं कि मीटिंग हो गई सर, अब चलते हैं सर, नेक्स्ट मीटिंग बाद में मिलेंगे, अगला एक टाइम दिया हुआ है सर। ये गलती लोग करते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप लाइन से चेक कीजिए, आपको 5 डेमो करना चाहिए कि 2 करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है सर कि अगर आप इत्मीनान से, स्थिरता आप में दिखती है ना, जितना आप कूल काम रहेंगे, जितने आप निश्चिंत दिखेंगे, उतना आपको लोग पसंद करेंगे। क्योंकि अगर आप खुद ही हड़बड़ी में भाग रहे हो तो क्या मैसेज दे रहे हो आप बिना कहे हुए? या रात को आप 11 बजे किसी के यहाँ डेमो देने पहुंच रहे हो। मैंने आज तक प्रेमपाल जी 7 बजे के बाद डेमो नहीं किया, क्योंकि उससे ना बिना कहे कुछ गलत मैसेज जाता है। ये बहुत मेहनत का काम है, और ये रात को 11 बजे भी लोग घूमते हैं, यार मेरे से नहीं होगा, पहले ही वो अंदर से गिव अप कर जाता है। तो आपको लगता है ना कि आप जो बोलते हैं खाली वही सुनते हैं लोग, नहीं सर, आपका हर एक्टिविटी बोलता है कुछ ना कुछ। आप अगर फोन पे बहुत हड़बड़ी में दिख रहे हैं तो क्या मैसेज दे रहे हैं कि आपके जीवन में स्थिरता नहीं है। आप डेमो करके तुरंत भाग रहे हैं तो क्या मैसेज दे रहे हैं? यही कि इस आदमी बेचैन है। तो मेरे जैसा चैन वाला आदमी आपके साथ नहीं जोड़ना चाहेगा। मुझे चैन बड़ा पसंद है, ठीक है? तो आपको ना अपने काम को ऐसा दिखाना पड़ेगा कि ये काम दुनिया का सबसे आसान काम है,
तब लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि लोगों की लाइफ में सर पहले ही स्ट्रेस कम नहीं है। लोगों की लाइफ में पहले से ही प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं है। आप एक और प्रॉब्लम दिखाने चले गए उनको तो वो खुश नहीं होने वाले हैं। आपको उनको सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो खुश होंगे। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के टाइम में ना आप क्या बिहेव करते हैं ये बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत बड़ा मायने रखता है। और ये सब मैंने सीखा है धीरे धीरे करके, एक्सपीरियंस से, और लोगों को पढ़ के, लोगों के साथ व्यवहार करके। मतलब जैसे ना धीरे धीरे क्या होता है, जब आप लोगों से मिलते 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 ना इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं आप कि आपके क्या बोलने से अगला क्या सोचेगा, इतना भी आप सोचने की क्षमता आप में डेवलप हो जाती है। तो तब तक, जब तक ये क्षमता डेवलप नहीं हो रही है, तो किसी को गुरु बना के उसको फॉलो कर लीजिए। जिस दिन आपके अंदर वो क्षमता डेवलप हो गई, उस दिन आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे आपकी टीम बनेगी, आराम से बनेगी। ठीक है, क्योंकि आप दूसरे क्या सोच रहे हैं ये भी सोचना आप शुरू कर दोगे, तब आपकी बातों में एक अलग वो बात आ जाती है और फिर काम होने लगता है।